टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, वो बहुत अहम है और हर किसी को उसके बारे में पता होना चाहिए। आज का टॉपिक ये है कि आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर के आसपास बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं और क्लिनिक भी हैं। तो आखिर हम अपनी बीमारी का इलाज कहाँ कराएं? हॉस्पिटल में कराएं या क्लिनिक में कराएं? कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के आसपास हॉस्पिटल ज़्यादा करीब होता है, क्लिनिक दूर होता है। कई बार हमारे घर के आसपास क्लिनिक करीब होता है, हॉस्पिटल दूर होता है। तो ऐसे में हम क्या करें? या फिर हम इस सवाल को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम इलाज के लिए हॉस्पिटल या क्लिनिक किसको चूज़ करें। तो देखिए, यहाँ कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा और अगर आपको पूरी बातें डिटेल में समझनी है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरी बात आप जब भी ठीक से समझ पाएंगे जब आप पूरे वीडियो देखेंगे। अगर आप थोड़ी सी वीडियो देखेंगे या स्किप कर कर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको इस मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ फ़ायदा होता है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको आपके सवाल का जवाब दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, ऐसा है कि सवाल इस चीज़ का नहीं है कि हमारे घर के पास हॉस्पिटल है तो हम हॉस्पिटल में दिखाएं, या हमारे क्लिनिक या हमारे घर के पास क्लिनिक है तो हम क्लिनिक पर दिखाएं। सवाल ये है कि डॉक्टर कहाँ क्वालिफाइड है, डॉक्टर कहाँ स्पेशलिस्ट है, और किस तरह का हमें रोग है। जिस तरह का हमें रोग है उसी तरह से हमें उसका इलाज भी ढूंढना है। जैसे मान लीजिए, अगर हमें छोटी मोटी बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी इन द सेंस कि कभी हल्का सा पेट में दर्द हो गया, कभी हल्की सी बदहज़मी हो गई, कभी हल्का सा कोल्ड हो गया, जो मौसम बदलने के हिसाब से होता है, आम तौर से आम बात है, किसी को भी हो सकता है कभी भी। तो ऐसे में हम हॉस्पिटल में भी दिखा सकते हैं और क्लिनिक में भी दिखा सकते हैं, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि ऐसी कंडीशन में क्लिनिक में दिखाना ज़्यादा अच्छा होता है। वजह, क्योंकि हॉस्पिटल जो है मोस्टली क्लिनिक के मुकाबले ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा खर्चीले होते हैं। इस वजह से हॉस्पिटल में ना दिखाकर क्लिनिक पर दिखाना छोटे मोटे रोगों में सही होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अरे कहीं कोई बड़ा रोग ना हो, तो इस आशंका से ही वो सीधे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और सब नहीं करते ऐसा, लेकिन बहुत से लोग करते हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स करते हैं ऐसा कि इसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। वो चीज़ कि इतने टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इतने ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन वो अपना बिल बनाने के लिए टेस्ट भी ज़्यादा लिखते हैं और बिल भी बनाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। देखिए, मेरा अपना ओपिनियन है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, कुछ हॉस्पिटल हैं ऐसे और सब नहीं है। लेकिन कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इस वजह से मजबूरी में नाम लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि क्लिनिक पर भी पैसे नहीं बनाए जाते या हाई चार्ज नहीं किया जाता, वहाँ भी किया जाता है, वहाँ भी पेशेंट को उल्लू बनाया जाता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है क्लिनिक साफ़ सुथरे हैं, क्लिनिक की भी अपनी ड्रॉबैक्स हैं, वो भी मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि अगर क्लिनिक पर ट्रीटमेंट सही हो रहा है और आपको बीमारी हल्की फुल्की है, डॉक्टर अगर वहाँ एक्सपर्ट है, तो आप क्लिनिक पर बेशक होकर दिखा सकते हैं। और अगर आपको बड़ी बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिसका इलाज क्लिनिक पर नहीं हो सकता, तो उसके लिए सीधे सीधे आपको हॉस्पिटल में ही कंसल्ट करना है। इसके अलावा मरीज़ की हालत के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक बहुत ये मैं अहम बात बता रहा हूँ, इसको सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मरीज़ की कंडीशन के ऊपर भी ये निर्भर करता है कि उसको कहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल या क्लिनिक। कई बार क्या होता है, मरीज़ सीरियस होता है और हम लोग ये सोचकर कि अरे यहीं पास में क्लिनिक है, यहाँ दिखा देते हैं पहले, उसके बाद अगर डॉक्टर कुछ बताएगा तो हम आगे ले जाएंगे। मगर हमारी इस सोच की वजह से कई बार बहुत देर हो जाती है, कई बार मरीज़ की जान खतरे में पड़ जाती है, जान चली भी जाती है। तो ऐसे केसेस में अगर मरीज़ की हालत गंभीर है तो फिर उसको सीधे हॉस्पिटल ही ले जाना चाहिए, चाहे वो दूर क्यों ना हो। क्लिनिक पर जाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लिनिक पर हर तरह का ट्रीटमेंट दिया जाना संभव नहीं है। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में ही होते हैं या हो सकते हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की देखरेख में, या जिनके लिए डॉक्टर्स की टीम की ज़रूरत पड़ती है, या जिनके लिए कुछ मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके के ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में होते हैं। वो ट्रीटमेंट आपको अस्पताल से ही जाकर लेने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट इतना सीरियस नहीं है, क्लिनिक पर जाकर काम चल सकता है, तो क्लिनिक पर भी आप दिखा सकते हैं। सबसे बड़ा इशू इसमें यह है कि डॉक्टर की ईमानदारी और डॉक्टर की क्वालिफिकेशन। डॉक्टर अगर क्लिनिक पर भी अच्छा है तो वो कई बार गंभीर रोगों को भी हैंडल कर लेता है, या हॉस्पिटल के टाइम पर रेफ़र कर देता है, या वो फर्स्ट एड इतनी दे देता है कि हॉस्पिटल आप मरीज़ को आसानी से ले जा सकते हैं।
और अगर डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है, अगर डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड नहीं है, अगर डॉक्टर अनुभवी नहीं है, तो फिर कई बार हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी हम पेशेंट को नहीं बचा पाते, या फिर कई बार हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी समस्या और बढ़ जाती है और फिर वही है कि हायर सेंटर ले जाओ, हायर सेंटर पर रेफ़र कर दिया जाता है अपना पल्ला झाड़ने के लिए भी और कई बार मजबूरी में भी। तो बात बहुत कड़वी है, लेकिन मैं साफ बात कह रहा हूँ। कुछ अस्पताल ऐसे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ सब नहीं है, कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो पहले पेशेंट पर जानते हुए भी कि हमारे पास वो टेक्निक्स नहीं हैं या वो मेडिसिन नहीं है, पेशेंट का इलाज करते हैं बिना उसको सीरियस लिए हुए और बाद में अपना पल्ला झाड़ने के लिए हायर सेंटर रेफ़र कर देते हैं, यानी कि बड़े अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं। कहते हैं कि अब आप इसको कहीं और ले जाइए, हम इतना ही कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ऐसे में मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी डिसीज़न लेना है आपको, वो डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए कि कहाँ डॉक्टर अच्छे अवेलेबल हैं वो चीज़ देखते हुए और कहाँ पर और उस समय मरीज़ की कंडीशन क्या है ये देखते हुए लेना है। अगर क्लिनिक में डॉक्टर अच्छा है तो बिल्कुल आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर क्लिनिक पास में भी है लेकिन वहाँ डॉक्टर अच्छा नहीं है और हॉस्पिटल दूर है लेकिन वहाँ डॉक्टर अच्छा है तो आप हॉस्पिटल से कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात आप तक पहुँच गई होगी कि हमें किस केस में क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर बताइएगा और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा ताकि मैं जान सकूँ कि मेरी वीडियो देश में कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में अगली किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बाय।